एक तरीका था पहले, जब भी हमारे साथ कोई भी ऑफेंसेस होते थे, जब भी हमारे साथ कोई इंजरी होती थी या फिर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता था, तो हम लोग अपने आप से चल के मैन्युअली पुलिस स्टेशन जाते थे, अपनी बात बताते थे, एक कंप्लेंट लिख के पुलिस वाले को देते थे, फिर पुलिस वाला एक एफआईआर लॉन्च करता था, फिर उस पर वो विवेचना करता था, दुनिया भर की चीजें। अब मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने लमसम हर चीजों को ई सुविधा कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा कर दिया है। उसमें सर्वोच्च पे है ई एफआईआर। पहले क्या होता था, हम कोई भी ग्रीवेंसेस होती थी तो हम पुलिस स्टेशन जाते थे। अब क्या है कि अगर कोई मैटर जो छोटा है, कोई मैटर जिसमें 3 साल से कम की सजा है या फिर 3 साल तक की सजा है, या फिर कोई ऐसा अपवाद या फिर कोई ऐसा इंजरी जो आपको होती है किसी भी अननोन आदमी के द्वारा, तो आप घर बैठे बैठे उसके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी रिसीट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। तो आज बात करेंगे ई एफआईआर। जो कॉन्सेप्ट है ई एफआईआर, इसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एफआईआर होता क्या है और एनसीआर क्या होता है। जब भी कोई ऐसा अपराध, जब भी कोई ऐसा ऑफेंस जो कि इंजरी जिसमें होती है, जो कि सोसाइटी के खिलाफ है, वो आपको होती है, आपके रिलेटिव को होती है या फिर किसी को भी सोसाइटी में होती है, तो उस इंजरी, उस डैमेज के खिलाफ आप एफआईआर लॉन्च करते हैं। अब उसी का दूसरा रूप एनसीआर होता है। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट। बहुत ही हल्का होता है। जब भी कोई भी अपराध होता है जिसमें बहुत ही कम इंजरी होती है, बहुत कम डैमेज होता है, और वो कम डैमेज और जो कम इंजरी है उसको तौला जाता है पनिशमेंट से। मान लीजिए एक आपके साथ 376 का अपराध होता है, आपके साथ 307 का अपराध होता है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर रेप करने की कोशिश की जाती है, तो जो उसमें पनिशमेंट है, जो उसमें पनिशमेंट का क्वांटम है वो 7 साल तक है, 10 साल तक है और आजीवन कारावास है। अर्थात उसमें 3 साल और 7 साल से ज्यादा है। तो उसमें एफआईआर, उन जैसी ऑफेंसेस में एक एफआईआर लॉन्च होता है। जब भी कोई एनसीआर का मैटर आता है उसमें 3 साल से कम की सजा हो, समझ सकते हैं इसको हम लोग सिंपल भाषा में, कोई एक नॉर्मल सा अपराध, कोई बहुत बेसिक सा अपराध, तो उस मामले में एनसीआर दर्ज होता है। अब हमारे गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बताया, ई एफआईआर की सुविधा हर सिटीजन्स के लिए लागू कर दी है। ई एफआईआर की सुविधा आप उत्तर प्रदेश पुलिस के वेबसाइट पे जाके दर्ज कर सकते हैं। यूपी कॉप करके वेबसाइट है, उस पर जाके सर्च करके राइट हैंड में एक सेक्शन आता है ई एफआईआर को सबमिट करने के लिए, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप उस ऑप्शन को अवेल करेंगे, उसमें अपने नंबर से आपको रजिस्टर करना होता है कि जब भी आप एफआईआर, अपना ई एफआईआर लॉन्च करेंगे तो उसको उस नंबर के द्वारा वेरिफिकेशन होता है एक ओटीपी का, कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं कि नहीं है। तो उस ओटीपी के माध्यम से आपका नाम और नंबर का चयन हो जाता है। उसके बाद जब आप पूरे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो उसमें आपका नाम, पता, गांव का पता, जहां ये अपराध हुआ है, वो सारा डिटेल, एक जनरल सी चीजें हैं, वो सारी चीज आप लोग उस ई एफआईआर के फॉर्म में सबमिट करते हैं। अब ई एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी पुराना हो गया है, बट अभी 2023 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट था उसमें 282वां रिपोर्ट था, 282 रिपोर्ट, जिसमें काफी डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया है ई एफआईआर की लिमिटेशन क्या है। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, ई एफआईआर तब लॉन्च हो सकती है, ई एफआईआर तब रिकॉर्ड हो सकती है जब कोई अक्यूज्ड, जब कोई अपराधी अननोन हो। एक उदाहरण से अगर हम लोग समझें, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, बट मुझे ये पता नहीं है जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो किस व्यक्ति ने किया है। अब ये तब होता है, ये डिजिटल प्लेस पे होता है। हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो उस केस में हमको पता नहीं है कि किस सर्वर से कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ फ्रॉड कमिट कर रहा है। अब जो फ्रॉड है ये क्रिमिनल चीजें हैं, तो उन सारे मैटरों के लिए ई एफआईआर की सुविधा दी गई है। साथ ही साथ उनके लिए भी सुविधा दी गई है जिसमें नोन है अक्यूज, जिसमें आप जानते हैं कि ये अपराधी हैं, बट वो मामला 3 साल से कम का हो, उसमें जो आपराधिक मामला हो वो 3 साल के पनिशमेंट से कम का हो। तो अप टू 3 इयर्स के पनिशमेंट के अंदर जो अपराध होते हैं उसमें भी आप ई एफआईआर कर सकते हैं। अननोन अक्यूज के खिलाफ भी आप ई एफआईआर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है, जब आप अपना एप्लीकेशन भरेंगे एफआईआर के लिए, ई एफआईआर के लिए, तो उसमें 3 दिन का पीरियड लगता है। 3 दिन के पीरियड का मतलब ये होता है, जब ई एफआईआर आप एप्लीकेशन के लिए डाल देंगे यूपी पुलिस की कॉप के वेबसाइट पे, जहाँ पे उस एप्लीकेशन की विधि दी है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो वो आपको एक रिसीट जनरेट कर देंगे। जैसे ही आप अपना ग्रीवियंस वहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको एक रिसीविंग आ जाती है। तो विद इन 3 डेज के अंदर
हमारा जो पोर्टल है ऑनलाइन, यूपी पुलिस का पोर्टल है, वो डायरेक्ट कर देती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कि आप इससे विवेचना कीजिए और आप इस एप्लीकेशन को लेके जाइए एप्लीकेंट के पास, या फिर एप्लीकेंट को अपने पास बुलाइए और इस पर सिग्नेचर करवाइए, उनसे वेरीफाई करवाइए कि हाँ ये मामला जेन्युइन है, ये मामला सच्चाई है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से EFIR काम करता है। अब पहले क्या होता था कि पुलिस वाले रिफ्यूज कर देते थे छोटे छोटे मैटर्स में FIR लॉन्च करने के लिए, बट इस माध्यम के द्वारा EFIR अब कंपलसरी हो गया है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको नॉन कॉग्निजेबल FIR की, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात की थी, जो कि NCR है छोटे मैटरों में, तो छोटे मैटर्स जितने भी होते हैं, जितने भी नॉन कॉग्निजेबल मैटर होते हैं, उन सारे में NCR दर्ज करना ऑनलाइन कंपलसरी हो गया है। तो आप छोटे छोटे मैटरों में बहुत ही आसानी तरीके से NCR की विधि को अपना सकते हैं, अपना एक कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं और नियरेस्ट जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपकी पूरी ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड करेगा, विवेचना होगी उस पर और जो भी सारी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें वो करेगा और आपको दिखाएगा। इस विधि में पुलिस ऑफिसर बच नहीं सकता अपने काम को करने से। सो EFIR की विधि आप सब अवेल कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही EFIR से संबंधित, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल के बायो में एक मेल लिखा होगा, उस पर आप लोग मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी सिविल और नॉन सिविल प्रेजुडाइज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर एवरीवन टू जॉइन दिस ट्रेमेंडस सेशन। ऐसी ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।